अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत के साथ होंगे। तो वादे के मुताबिक मैं बग़ैर किसी गैर हाज़िरी के आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जी मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे जिनमें कुछ लेडीज़ ने कहा था कि उन्हें वेट लॉस जो है डाइट बताई जाए या डाइट प्लान बताया जाए। तो बिल्कुल मेरे पास डाइट प्लान है, लेकिन उससे पहले साथ में लेडीज़ का ये भी एक उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंगो ज़रूर होना चाहिए डाइट में। मैंगो आप ना हटाएं क्योंकि जी गर्मियों में गर्मियाँ हों और मैंगो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो वेट लॉस जर्नी की जो है डाइट प्लान की इब्तिदा ही मैंगो से की जाए। अच्छा जी, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर के, या जो भी पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि मैंगो नहीं खाना, वो अपने रिस्क पर खाएं या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल करें। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर है, मैं अगर वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल हरगिज़ 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 नहीं हूँ। तो ये जी वैसे तो कोई डाइट है नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन फिर भी ये डिस्क्लेमर ज़रूरी था यूट्यूब की उस चीज़ के लिए। और बहरहाल आपकी सेहत के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कीजिए। तो मैंगो जी यहाँ पर बस इस तरह से आया था पाकिस्तान का तोहफ़ा, हमने भी जाके ख़रीदा और बहुत ही महंगा था। ये आप देख सकते हैं, ये 4 मैंगोज़ थे 6 पाउंड 50 पेंस के। तो काफ़ी महंगे थे लेकिन अच्छे थे, अच्छे लगे। ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं था जो होता है, लेकिन बहरहाल अच्छे थे और बड़ा ही मज़ा आया मैंगो खा के। और सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो डाइट रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। मैंगो एक बहुत ही अच्छा फल है, ऐसे ही नहीं इसे फलों का बादशाह कहा जाता। ये बहुत ही एक अच्छा जो है वो फुल ऑफ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है वो फ्रूट है, और इसको ज़रूर अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो मैंने अभी पहले डिस्क्लेमर दिया है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी जो चीज़ है वो एज सच हार्मफुल फ्रूट नहीं होते अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी ना हो। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर आप इसको मॉडरेशन में खाते हैं, एक क्वांटिटी में खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर कर एक चीज़ खाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए कोई इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो वैसे कितनी ही जो है वो अच्छी क्यों ना हो। तो मैंगो जो होता है जी ये फ़ैट फ्री होता है, इसमें किसी किस्म का कोई फ़ैट कंटेंट नहीं होता। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इनफैक्ट ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में बनाने में हेल्प करता है। और ये पल्पी सा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होता है। आप इसको खाने के बाद जो है वो काफ़ी देर तक फुल फील करते हैं। फुल ऑफ वाइटामिन्स होता है, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब आप इसको खाते हैं तो बहुत देर तक ऐसे कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली आप खाने के बाद जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है फ्रूट्स में, ये अच्छी बात होती है। उसके अलावा अगर आप इसको कंटिन्यूसली लगातार खाते हैं और लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं करीबन 1 महीने तक, तो इसमें क्योंकि हाई अमाउंट जो है वो विटामिन सी की होती है, तो ये एंटी एजिंग होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रेगुलर बेसिस पर जब मैंगो खाते हैं तो उसके बाद उनकी एज डिफरेंस, उनके चेहरे पर उनकी फाइन लाइंस, झुर्रियों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क महसूस होता है, उनको खुद महसूस होता है। स्किन उनकी बड़ी जी ग्लो करती है। तो ये इस लिहाज से भी बड़ा ही अच्छा फ्रूट है। बट सारी गेम है टाइमिंग की और इसके क्वांटिटी की और इसके इस्तेमाल की, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है। ये अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आपको ब्रीदिंग में बड़ी हेल्प करता है। अच्छा जी, जो मैं मैंगो की बात कर रही हूँ, जो आपने डाइट में इस्तेमाल करना है, जो अभी आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने पका हुआ मैंगो इस्तेमाल करना है और मीठा मैंगो आपने खाना है। मीठा आम होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी खट्टा या तुर शाम है वो आपने नहीं खाना है, वो आपके लिए नहीं है। रॉ मैंगो को जब लोग खाते हैं तो वो उससे सिट्रिक एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और वो आपको वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में कर देता है, आपको ब्लोट कर देता है, आपके जिस्म में पानी को भर देता है। वो उसको खाने का एक तरीका ये होता है कि आप उसको बॉयल करें। कच्चे आम को, अगर आपने, जैसे कैरी कहते हैं, अगर आपने उसे खाना है तो आप उसे बॉयल करें, उसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो डालें, और जो रोस्टेड क्यूमन पाउडर, जो ज़ीरा जो है, उसे ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाकर अगर वो आप उस पर डालते हैं और फिर अगर आप उसे खाते हैं तो वो आपके जो है एक मिराकसली वो आपका वेट लॉस भी करता है, और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो आपके स्टमक के लिए और आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उसको कच्चा खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अचार वगैरह की मैं बात नहीं करी, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो इस वक्त जी हम सिर्फ बात करेंगे एक पके हुए मीठे आम की, तो उसी की ही बात हो रही है। टाइमिंग बड़ी इसमें मैटर करती है। टाइम आम खाने का, नॉर्मली मैंने ये देखा है कि शाम को आम खाए जाते हैं, रात में आम खाए जाते हैं, और ज़ाहिरी बात है वो फिर शुगर भी स्पाइक करते हैं, वो फिर ब्लड प्रेशर भी अगले दिन हाई करते हैं, वो आपके जो है मोटापा भी आपके जिस्म में लाते हैं। तो इसका जो है बेहतरीन टाइम है आम खाने का, वो 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक है। कोशिश करें कि आप 1 बजे से भी पहले जो है वो आम खा लें। हमारे खाने पीने का जो ताल्लुक़ है आयुर्वेद में, और आयुर्वेद के मुताबिक कि हमारे खाने पीने का जो ताल्लुक़ है वो सूरज के साथ है। जैसे जैसे सन जो है वो अपनी पीक पर होता है, उसी तरह से जो है हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक स्मूदी की रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर उस स्मूदी को आप ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें तो, और आप ब्रेकफास्ट के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करें और 1 महीने तक अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो आपको 1 हफ़्ते में ही उसके जो है वो रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो ये रेसिपी देने वालों का दावा है कि ये जो है वो 8 किलो तक वज़न कम करता है। उससे ज़्यादा भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है। अच्छा जी, वेट लॉस से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइट कर रहे होते हैं, वो कोई भी डाइट प्लान यूज़ करते हैं और उनकी बॉडी पर बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। 1 महीना, 2 महीना जो है, हद 2 महीना वो आपकी बॉडी पर बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन उसके बाद आपका वेट जो है वो स्टैग्नेट हो जाता है, वो रुक जाता है वहीं पर, और फिर वो कम नहीं होता। और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि अब जी ये डाइट हम पर असर नहीं कर रही, ये मेडिसिन हम पर असर नहीं कर रही, जो आप टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम पर असर नहीं कर रहे। उसके पीछे वजह ये होती है कि हमारी बॉडी का एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल पर काम करती है, और वो साइकिल होता है 28 डेज़ का, चाहे वो मेल बॉडी है या चाहे वो फीमेल बॉडी है। तो उसका साइकिल होता है 28 डेज़ का। 28 डेज़ बॉडी जो है वो किसी भी खुराक को जो है वो, किसी भी टोटके को और किसी भी आपकी मेडिसिन को, किसी भी डाइट प्लान को वो उसका असर लेती है, और उसको अच्छे से वो उस पर अमल होता है, और वेट आपका कम होता जाता है। लेकिन उसके बाद से ज़ाहिर है बॉडी के जो दोस्त है वो खुराक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके फ़ैट को कम करेगी, उसको कम करेगी, उसको कम ताकत देगी, वो चीज़ उसकी दुश्मन है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे तो फिर क्या होगा कि बॉडी को अपने जो फ़ैट है उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको अपने फ़ैट जो अपने अंदर, उसके अंदर स्टोर है, उसको बर्न करके जो है वो कैलोरीज़ में कन्वर्ट करके उन कैलोरीज़ को बर्न किया करती है, और उसको वहाँ से जो है वो एक ताकत लेनी पड़ती है। तो वो क्या करती है कि बॉडी आपकी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। तो उस सूरत में जो है वो फिर आपका वेट स्टैग्नेट हो जाता है। तो अगर आप कोई वही डाइट रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो वो 1 महीना आप पर बहुत मिराकुलसली असर करेगा, दूसरे महीने वो आप पर असर बिल्कुल नहीं करेगा। फिर अगर आप उसी को कंटिन्यू रखते हैं तो वो तीसरे महीने से जाकर आप पर असर शुरू करेगा। जब दूसरा साइकिल ख़त्म होगा तो 3rd साइकिल पर वो जो है वो स्टार्ट करेगा। तो कोई भी बॉडी, कोई भी इंसानी बॉडी इसी तरीके से उस पर जो है वो अमल होता है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगी कि आप अगर मुसलसल डाइट करना चाहते हैं, कुछ ही महीनों में अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो 2-3 तरह के डाइट प्लान इस्तेमाल करने चाहिए। 1 महीना एक, दूसरे महीने से दूसरा, ताकि आपकी बॉडी को भी चेंज मिले, तीसरे महीने से तीसरा, ताकि उसको फिर एक और नई चीज़ मिले। बॉडी को आपके शॉक्स लगेंगे तो उसमें वेट जो है वो इजीली जाएगा।
एक और चीज़ मैं वेट लॉस के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपका वेट लॉस कम होता है, 3 से 4 kg एक महीना जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से जाता है, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, 10-15 किलो अगर एक साथ चला जाएगा, तो वो कोई अच्छी बॉडी की निशानी नहीं होती। एक तो वो दोबारा रीगेन हो जाएगा, और दूसरा वो आपकी बॉडी में और बहुत तरह के बीमारियां पैदा करता है। मैं उस वक्त उनका जिक्र नहीं करना चाहती, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, उसका किसी और वक्त जिक्र करेंगे। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक यही है। और एक और बात बड़ी है, अहम है कि आप लोग अपने पेट का पता कीजिए, जो आयुर्वेद के मुताबिक हैं चीज़ें, कि आपका पेट जो है वो गर्म है या ठंडा है। ये आप लोग खुद जानिए। अपने आप ब्लड ग्रुप का पता कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, जिससे आप अपने ब्लड ग्रुप का पता करें कि आपके ब्लड ग्रुप के मुताबिक आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। ये जी जदीद साइंस की, जदीद मॉडर्न वर्ल्ड की ये चीज़ें हैं, आपको स्विच करना ही पड़ेगा इन पर, अगर आप जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। तो चलें जी, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक और मैं आपसे बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मैं जो आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूँगी, सबसे पहले मैं उसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें ये पहली रेसिपी है स्मूदी, और ये समर के डाइट प्लान होंगे और बहुत इजी होंगे और सारी उन चीज़ों के मुताबिक होंगे जो आपके अपने किचन में मौजूद होंगी। आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी कुछ दिन, और उसके बाद मैं आपको उन्हीं रेसिपीज़ पर जो है वो डाइट प्लान दूंगी, ताकि आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो, कोई मसला ना हो। तो ये मैं आपको एक स्मूदी की रेसिपी दे रही हूँ, और इस स्मूदी की रेसिपी में आपको एक मीडियम साइज़ मैंगो चाहिए, जो 150 से 200 ग्राम का होना चाहिए, जो दरमियाने साइज़ का एक आम होता है। बहुत बड़ा आम आपने नहीं लेना, और शर्त यह है कि आम मीठा होना चाहिए या फिर कम मीठा होना चाहिए। खट्टा अगर आम है तो वो आपके लिए नहीं है, प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना करें, उसके इस्तेमाल से आप मज़ीद मोटे हो जाएंगे। दूसरा जी, इसमें आपने लेना है मास्क मेलन। उसकी मैं आपको जो है वो तस्वीर दिखा दूंगी, ये उसकी तस्वीर है। मास्क मेलन, जिसे शायद सरदा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। खरबूज आपने नहीं लेना, ये वाला फ्रूट आपने लेना है। करीबन ये आपने 100 ग्राम का ये लेना है, 100 ग्राम। इसकी आप अंदाज़ा लगा लेना कि काटने के बाद 100 ग्राम कितना बनेगा। तो उसमें ये आपने लेना है, और इसका ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, छिलका तो आपने उतारना ही उतारना है, लेकिन ये जो इसका ग्रीन सख्त वाला पार्ट है वो भी आपने रिमूव कर देना है, वो नहीं रखना है आपने। तो ये जी 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद स्टिकी डेट्स लेनी है, खजूरें जो हैं वो जो बड़ी जो है वो चिपचिपी सी खजूरें होती हैं, बहुत ही सस्ती किस्म की वो खजूरें मिलती हैं, स्टिकी सी होती हैं, आपस में चिपकी हुई जुड़ी हुई खजूरें होती हैं। बहुत अच्छी वाली वो खजूर नहीं होती, काउंट नहीं होती। तो वो वाली आपने 3 दाने खजूर के लेने हैं। उसके बाद आपने बेबी जिंजर लेनी है, जिसे अदरक आप कहते हैं, लेकिन ताज़ा अदरक लेनी है। वो वाली पुरानी अदरक नहीं लेनी जिसके अंदर धागा होता है। आधा इंच का टुकड़ा आपने लेना है। अगर वो आपके पास हो और आपके पास ये जो है बिल्कुल फ्रेश जूसी जिंजर ना हो, तो फिर आपने वो जो धागे वाली जिंजर होती है उसका आपने जूस निकाल लेना है। कोई 1 चम्मच के करीब आपका जूस निकलेगा, तो वो जूस आपने इसमें इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने चिया सीड्स लेने हैं, 1 टेबल स्पून, जो खाने का चम्मच होता है वो वाला आपने 1 टेबल स्पून चिया सीड लेना है। आपको पता ही होगा कि चिया सीड और बेसल सीड, जो न्याज़बो का सीड जिसे कहते हैं, वो भी सब्ज़ा सीड भी उसे कहते हैं, उसमें फ़र्क होता है। तुखमलंगा नहीं ले लेना आपने, चिया सीड, स्पेशली चिया सीड्स लेने हैं। अब तो जी बड़े हर जगह पर चिया सीड के नाम से मिल जाते हैं। वो आपने 1 टेबल स्पून 100 ml वाटर में मिक्स करके आपने अलग से रख लेना है। और उसके बाद इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको जो है वो अपने दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपको पानी चाहिए 100 से 150 ग्राम, 150 सॉरी ml चाहिए आपको। और बादाम चाहिए आपको, 4 बादाम चाहिए, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होगी और एक भरपूर जो है ये आपका नाश्ता होगी। अच्छा जी, अब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के बाद ये बिल्कुल पल्पी सा होगा। पानी आप इसमें ना ही डालें ब्लेंड करते हुए। जो मैंने आपको बताया कि 100 से 150 ml जो है वो पानी आपने इस्तेमाल करना है, वो आप इसको ब्लेंड करते हुए इस्तेमाल ना करें। मैंगो का और मास्क मेलन के अपने पानी में ये जो है ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा। और आपने चिया सीड भी इसमें नहीं डालने हैं।
आपने क्या करना है, मैंगो, मास्क मेलन, 3 डेट्स जिनके आप जो है वो गुठलियाँ निकाल देंगे खजूरों की। उसके बाद जो बेबी जिंजर होगी, अदरक फ्रेश वाली, आधा टुकड़ा, आधा इंच वो, और 4 आलमंड, 4 बादाम, इनको जो है वो आपने ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो वो एक दही की तरह का एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब आपने उसको जो है वो छान लें, या छानना नहीं है तो आप जो है वैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बोल में आप लें और उसके अंदर फिर आप 100 से 150 मिल्स जो है वो पानी मिक्स करें। पानी मिक्स करने के बाद अब जो वो आपने 100 मिल्स में जो है 1 टेबल स्पून चिया सीड भिगो के रखा हुआ था, वो अब आप इसमें मिक्स करें और इसको आप मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट इस्तेमाल करें इस स्मूदी को। आप अभी इसको वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद प्लीज़ कोई चाय वगैरह ना पिएं, कुछ गैप देने के बाद आप पिएं। अगर आप सुबह नहीं लेना चाहते और सुबह आप अपना प्रॉपर नाश्ता करना चाहते हैं तो इसको आप दोपहर में 12 बजे के करीब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आपको कोई इतनी ख़ास भूख नहीं लगेगी। अगर फिर भी आपको भूख लगे तो आप एक आधी चपाती खा सकते हैं। प्रॉपर जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको डाइट प्लान दूंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किन चीज़ों के साथ करना है और किस तरह से करना है। तब तक जो है वो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया कि 8 से दोपहर 1 बजे तक करें। 1 बजे के बाद आप हरगिज़ मेरी इस रेसिपी को इस्तेमाल ना करें और ना ही आप जो है वो मैंगो को खाएं अगर आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। वैसे अगर आप खाना चाहते हैं तो जी आपकी मर्ज़ी है, आप दिन में खाएं, रात में खाएं, तो आप अपने मालिक खुद हैं जी, आप करें। तो इसको जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, आप इसको इस शेक को या स्मूदी को या कुछ भी आप इस कहें, जूस कहें, इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है, आप इसको 2-3 दिन का भी बना के रख सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आपके पास बड़ा मैंगो है और आप बना के रखना चाहते हैं, आप ज़रूर बना के रख लीजिए, लेकिन आप इसको 1 वीक तक फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपने इसके अंदर सब कुछ शामिल करना है, लेकिन चिया सीड आपने शामिल करके नहीं रखने, क्योंकि वो अगर आप चंद घंटे बाद भी आप इसको रखेंगे भिगो के तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। वो आपने नहीं रखने, वो आपने फ़्रेश ही भिगोने हैं और फ्रेश ही जो है वो अपने तकरीबन अगर आप 1 घंटा भिगो कर रखेंगे और उसके बाद वो आपने फ़्रेश ही इसमें ऐड करने हैं और आपने इस्तेमाल करने हैं। तो ये जी मेलन था जो मैंने आपको दिखाया। तो आप जी इस रेसिपी पर अमल करें। मैं ये रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और जो है वो अगर आप कोई कमेंट सेक्शन में कोई इस पर क्वेश्चन पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब भी दूँगी। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि लोगों को लगता था कि चैनल का नाम बहुत मुश्किल है, तो वो सर्च में नहीं आता था, तो इसलिए मैंने गपशप विद लाला कर दिया है। तो ये इजी है और होपफुली आप लोगों को अब ये ईज़िली मिल जाता होगा। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है इसी तरह से 4-5 रेसिपीज़ देने के बाद आपको एक डाइट प्लान दूँ। तो जिन भी लेडीज़ की ये रिक्वेस्ट थी कि उनको मैंगो की उनके डाइट प्लान में मैंगो जो है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए, तो ये स्पेशली हमने जी शुरुआत ही उन्हीं से कर दी, हमने शुरू ही मैंगो से कर दी है। तो और भी कोई फ्रूट्स हैं तो जिन पर आप चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने ब्लड ग्रुप को पता करें, अपने पेट को जानें कि आपके पेट जो है वो ठंडा है या गर्म है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो यकीन माने आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो आपके हाथ में, आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही अच्छा हो सकता है और आपके जो है वो हेल्थ एक बहुत ही अच्छी हो सकती है। मुझे जी अपनी दुआओं में याद रखें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके जी, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।